पिछले सेक्शन में हमने देखा था डेटा टाइप्स इनफैक्ट, ठीक है। और डेटा टाइप्स ना कितने सारे थे जो हमने देखा था। ये लास्ट सेक्शन की बात हम कर रहे हैं। उससे पहले हमने देखा लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। और ये कोडिंग में कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं, आपने शायद किस नेट पे किसी आर्टिकल में या बुक में पढ़ा होगा कि जावा सपोर्ट्स यूनिकोड सिस्टम, करेक्ट। या फिर आपने सुना होगा, है ना, आपने सुना होगा ऐसा यूनिकोड। या फिर अच्छा ये नहीं सुना तो आपने ये ज़रूर सुना होगा आस्की, आस्की कोड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में देखते हैं, ये है क्या, क्यों बनाए गए, और इनका प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं आज, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इधर से, ठीक है। यूनिकोड, क्योंकि हमारा मोटिव तो है जावा सीखना, है ना। जावा जो है यूनिकोड को सपोर्ट करता है। लेकिन यूनिकोड समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा ASCII, आस्की कोड है क्या, है ना। ये देखते हैं ASCII। अच्छा, इसका नाम क्या है, पूरा पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये है क्या आस्की कोड, ये फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? ये था 1963। अच्छा ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये है ना। और इसका फुल फॉर्म देख लिया, ये 1963 में आया था। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या थी है ना। नॉर्मल देखिए, अभी आप भूल जाइए प्रोग्रामिंग को। हम क्या, जो भी हमारा है ना लैंग्वेजेस होता है, अभी आस्की कोड को भूलिए, अभी लैंग्वेजेस नॉर्मल जो लैंग्वेज जिसमें हम ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, है ना, क्या हो जाता है, जिसमें एक हम ही बात कर रहे हैं, वो हो गया हिंदी, है ना। और क्या हो गया, इंग्लिश। और कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं? पंजाबी, है ना। और कौन सा जानते हैं? कन्नड़ा, तेलुगु। ऐसा नहीं है इंडियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम बाहर का भी देख सकते हैं, स्पेनिश, है ना। ये बहुत सारे मल्टीपल हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, है ना? ये कई सौ लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड वाइड बोली जाती है। अब ठीक है, अगर हम नॉर्मली इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग में हम, अब सी आपने सीखा होगा, शायद C++ सीखा होगा। तो ये जो भी हम कोड कर रहे हैं, है ना, ये जो हम कोड कर रहे हैं, ये कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? इंग्लिश ही है, ठीक है। कल को अगर मान लो, है ना, मुझे स्पेनिश में लिखना हो या कन्नड़ा में लिखना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है ना। आप खुद सोचिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम इंग्लिश जानते हैं। देखिए बहुत सारी कंट्री है, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं। अब हम इंडियन में हैं तो ये जो हम कोड कर देते हैं प्रोग्रामिंग में इंग्लिश, इवन आपने यूट्यूब पे भी चैनल देखा होगा, उसमें जो वो कोड करते हैं इंग्लिश में करते हैं। लेकिन इन केस उनको तेलुगु, जो तेलुगु में लिखना है, मान लो एग्जांपल के लिए, जैसे हम इंटीजर एज = 20 लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर मुझे तेलुगु में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, है ना। अब ठीक है, मान लो कुछ भी सिंबल होगा, देखो तेलुगु मुझे नहीं आती, आपने कुछ भी ऐसा मान लो मैंने लिख दिया ना, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मान लीजिए ये तेलुगु है, ये इंग्लिश है। भाई इंग्लिश तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है ये चीज़ें, इवन प्रोग्राम भी समझता है। लेकिन इस चीज़ों को कैसे प्रोग्रामिंग में जगह दी जाए? इवन तेलुगु को नहीं, आपका पंजाबी, कन्नड़ा, स्पेनिश, टर्किश, जापानीज़, है ना, जर्मन लैंग्वेज, ये सारी तरह की जो भी लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसमें देखिए कि हम इसमें आई लिख दिया, एन लिख दिया, टी लिख दिया, ए लिख दिया, इक्वल्स बना दिया, टू लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया, ये सब चीज़ें हमारा कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई सिंबल बनाना चाहता हूँ, सिंबल बोले तो जैसे अब यही मान लीजिए, हम कर्ली ब्रेसेस ये लगाते हैं ना प्रोग्राम के स्टार्ट में और एंड में, तो ये भी तो हमारा कंप्यूटर समझता ही है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप समझिए, थोड़ा बेसिक पे चलते हैं, ठीक है। देखिए आप कंप्यूटर ओपन करते हैं, कीबोर्ड हम चलाते हैं, करेक्ट, ठीक है।
अब मान लीजिए आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे आपका नाम है शिवम। आपने शिवम यहाँ पे जब टाइप करते हो, है ना, कीबोर्ड से अपने जब आप टाइप करते हो शिवम, ठीक है, ये आपका मान लो कीवर्ड है, ठीक है, ये कीबोर्ड है। आप यहाँ से सबसे पहले जब एस टाइप करोगे तो आपके कंप्यूटर पे क्या दिखता है ना, ऐसा ही एस दिख जाता है। करेक्ट, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अभी भूल जाइए आज की क्या है, यूनिकोड क्या है, अभी बेसिक फंडा समझिए। जब हम कीबोर्ड से, है ना, एस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं यहाँ पे, है ना, मान लीजिए शिवम लिखना है तो यहाँ पे एस दिखता है। ठीक है, हम यहाँ से तो प्रेस क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का लेटर, ठीक है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और कंप्यूटर जो कि हमारा क्या समझता है, ये हम सब जानते हैं, 0 और 1, है ना, यही चीज़ें समझता है। तो जो हमने यस प्रेस किया तो ये कंप्यूटर कैसे समझ गया और कैसे ये डिस्प्ले कर दिया, है ना। तो जो इसके बिहाइंड द सीन है, ये इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं एस प्रेस करता हूँ तो कंप्यूटर तो कहीं ना कहीं 0 1 ही समझता है। तो ये जो एस है कहीं ना कहीं 0 1 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी कंप्यूटर समझ पा रहा है और वो डिस्प्ले कर रहा है। तो अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट से कन्वर्जन है जो बाइनरी कोड का, है ना, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ रूल्स चल रहा है, ऐसा कुछ प्रोसेस हो रहा है जो कन्वर्ट कर रहा है ना। आप कन्वर्जन बोल दो अगर, ठीक है। अब इसमें देखिए इसके भी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ यस प्रेस कर दिया और 0 1 में कैसे निकालोगे आप, है ना। तो कुछ एक स्टैंडर्ड बनाया गया। सबसे पहले अमेरिका वालों ने इस चीज़ों को देखा, ये ASI देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या किया कि A to Z, ठीक है, और 0 to 9, ठीक है, उन्होंने ऐसे और भी कुछ सिंबल्स थे, ठीक है, और कुछ सिंबल्स मान लो, सिंबल जैसे प्रोग्राम में हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर, है ना, और क्या यूज़ कर लेते हैं हम, ये यूज कर लेते हैं जब एरे बनाते हैं, हम ये भी यूज कर लेते हैं, है ना, सेमी कॉलन यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये सबको मिला के उन्होंने एक कोड डिफाइन कर दिया। जैसे ए अगर प्रेस करोगे तो कीबोर्ड से आपका 65 जाएगा, आप जेड प्रेस करोगे तो आपका ऐसा कुछ जाएगा, ऐसे ज़ीरो प्रेस करोगे तो कुछ वैल्यू जाएगा, ऐसे ही येस प्रेस करता हूँ तो यहाँ से कुछ वैल्यूज आता है। वैल्यू इन द सेंस, जैसे आज की चार्ट अब आप देखोगे ना, मान लो यही 65 है, ठीक है, आप जैसे ए प्रेस करते हो, मान लो आपने ए प्रेस किया तो यहाँ से क्या जाता है 65। अब ये 65 क्या है, नंबर्स है। अब ये भी कंप्यूटर नहीं समझेगा, तो 65 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाला जाता है। बाइनरी बोले तो, है ना, 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनता है 65, 65 कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी तो हमारा समझता ही है कंप्यूटर। तो वो क्या करता है, डिस्प यहाँ पे वो समझ जाता है कि हाँ एस की बात कर रहा है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है जिस आईडी में आप लिख रहे हो, और वहाँ से क्या होता है, इस बाइनरी को फिर से उस कोड में कन्वर्ट किया जाता है, ये 65। अब 65 से फिर को उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो आपका यहाँ पे विजिबल हो जाता है। बेसिकली ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। तो ये जो बिहाइंड द सीन चल रहा है कि ए प्रेस कर रहा हूँ तो हर एक बटन के लिए जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं सबके, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड सेट कर दिया गया है कि अगर आप ये प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड में ये कोड कंप्यूटर के पास जाएगा और कंप्यूटर 0 1 को समझता है। तो ये जो कोड हमने सेट किया है, ठीक है, जो हमने कोड सेट किया है ये एक स्टैंडर्ड कहलाता है। सबसे पहले ये बनाया गया था 1963 में, है ना, अमेरिका वालों ने बनाया था ये अपने लिए, ठीक है। 1963 का ये था, उसको आस्की बोलते हैं, ASCII बोलते हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब इसमें क्या था कि A to Z, है ना, 0 से 9 और कुछ सिंबल्स को जगह दे दी गई। तो ओवरऑल ये 127 कैरेक्टर, यानी कीबोर्ड में आप देखोगे शायद 127 बटन भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने 127 जो भी बटन है, जो भी सिंबल्स है, जो भी कैरेक्टर, उनको मिला के उन्होंने सपोर्ट दिया, ठीक है। ऐसे सारी कंट्री अपने अपने लिए बनाई, अमेरिका वालों ने ये बनाया, ठीक है। तब इसमें क्या हुआ, 1963 में तो ये बना दिया था, लेकिन ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें 1967 में ये बना कब था, 1963, ठीक है। अब 1967 में, है ना, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड की गई। सबसे पहले देखिए कैपिटल था, ठीक है।
अब इन्होंने 1963 में इस आस्की को इम्प्रूव किया गया और उसमें क्या ऐड कर दिया गया, ए टू जेड तो था ही, इन्होंने स्मॉल लेटर्स भी ऐड कर दिया, है ना, स्मॉल ए से जेड, और कुछ, है ना, स्पेशल सिंबल को और भी ऐड कर दिया। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स प्लस उन्होंने कर दिया। अच्छा, जब इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दिया तो उसका नाम क्या दिया इन्होंने, USASCII, है ना, USASCII। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़, फिर 1969 में इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया। क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया बेसिकली। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया, AN, है ना, देखिए ANSII, ठीक है, अंसी। आपने एक बुक भी देखा होगा अंसी इंसी करके, है ना, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा, तो इसका नाम ये कर दिया। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या दिया गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ कर दिया, इसका नाम चेंज करके कर दिया। ठीक है, ये 1969। अच्छा, फिर अब इसमें देखिए 1981 में, अब ये सपोर्ट टोटल देखिए, सपोर्ट कितना कर रहा था, ये 127 करेक्टर को था, है ना। इवन इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने प्लस की, है ना। देखिए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 127 नहीं रहा होगा, ठीक है, शुरू में उन्होंने ये चीज़ को सपोर्ट कर दिया। तो ये जो टोटल इनका सपोर्ट था 127 करेक्टर को लेता था। लेकिन बाद में 81 में क्या किया, आईबीएम ने इसमें है ना कुछ और कैरेक्टर ऐड्स कर दिए, जैसे 128, है ना, कैरेक्टर और ऐड कर दिए। 127 ऑलरेडी था, आईबीएम ने क्या किया 128 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल क्या बन गया, अब जैसे 1 से लेकर 127 ये तो था ही उतना, अब इन्होंने क्या 128 से लेकर 255 ये आईबीएम वालों ने ऐड कर दिया। ठीक है, ये कब ऐड किया था, 1981 में, करेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये ऐड किया था, साथ साथ उन्होंने, अब ये देखिए ये जो कैरेक्टर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, नंबर्स हैं, तो साथ जब आईबीएम वालों ने ये तो ऐड किया, साथ साथ उन्होंने स्पेनिश का भी अपना अल्फ़ाबेट होगा ना भाई, जैसे इंग्लिश में हम ABCD पढ़ते हैं, हिंदी में आ ये सब पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें स्पेनिश का भी अपना अल्फ़ाबेट होगा, तो उन्होंने इस उस वाले कैरेक्टर को भी इसमें ऐड कर दिया, है ना। तो मिला जुला कर 1 से 255 करेक्टर सपोर्ट करने लग गया आपका कौन सा, अंसी, या फिर आस्की बोल लो अंसी बोल लो, बट ये एक्सटेंशन था एक, और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो हम आस्की की बात करें, ये बनाया किसने था, अमेरिका वालों ने। ठीक है, ऐसे फिर क्या हुआ कि भाई अब इसके स्टैंडर्ड में अगर देखा जाए इंग्लिश सपोर्ट करता है ना, ये जो अमेरिका वालों ने बनाया था इसमें इंग्लिश सपोर्ट करता है, नंबर सपोर्ट करता है, और कुछ स्पेशल सिंबल्स करते हैं। लेकिन मान लो दूसरा कंट्री को यूज कर रहा है ना, मान लो इसमें, है ना, जापानीज़ वालों ने कर रहा है, जापानीज़ वालों को करना है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जापानीज़ लैंग्वेज को कैसे सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में तो ऐसा बना नहीं। तो सारी कंट्री ने क्या किया, अपने अपने लिए उन्होंने स्टैंडर्ड बनाने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड कैसे बनाए, अब ये तो आस्की में इंग्लिश लैंग्वेज का था ना अल्फ़ाबेट्स का, अब जापानीज़ में उनका अल्फ़ाबेट्स तो अलग होता होगा, तो उस चीज़ों को इसमें एंट्री मिली नहीं, तो उन्होंने अपना अलग बनाया। तो ऐसे कई सारी कंट्री का, ये तो आस्की का था। ठीक है, ये देखिए है ना, स्टैंडर्ड आस्की स्टैंडर्ड था। ऐसे हमारे पास और भी हैं, है ना, जैसे हो गया आस्की था, है ना, ये किसके लिए बना था, फॉर USA। ठीक है, ऐसे और हमारे पास थे COI 8, है ना, इसको किसने बनाया, रसिया वालों ने बनाया। ठीक है, रसियन लैंग्वेज सपोर्ट देने के लिए। अच्छा, ऐसे और हमारे पास थे जैसे बिग 5, है ना, ये चाइनीज़ लैंग्वेज को सपोर्ट देने के लिए बना दिया। ठीक है,
ऐसे ही और भी थे, है ना, ISO 88591, ये यूरोपियन लैंग्वेज को बना दिया गया, है ना, कि यूरोपियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करने लग गई इस स्टैंडर्ड में, ISO। अच्छा, यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन से होते हैं? जैसे आपका जर्मन लैंग्वेज, जो यूरोपियन कंट्री में बोली जाती है। आपका स्कॉटिश हो गया, और कौन सा हो गया, आपका फ्रेंच हो गया, है ना। इनके भी तो अपने अल्फ़ाबेट्स रहे होंगे ना, तो भाई इनके अल्फ़ाबेट्स ASCII कोड में सपोर्ट करते ही नहीं थे। ASCII कोड तो यूएसए के लिए बनाया था, इंग्लिश लैंग्वेज और जो भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनके अल्फ़ाबेट्स में सपोर्ट नहीं करते थे, तो इन्होंने अपना बनाया। तो ऐसे सारी कंट्रीज़ ने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम थी अगर देखा जाए। अब प्रॉब्लम क्या थी? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, है ना, कोई लेटर ए है, ठीक है। अब आस्की में उसका इन्होंने असाइन कर दिया 65 है, करेक्ट। ए लेटर आप कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हो, वो 65 है। अब सेम चीज़ है, मान लीजिए, देखिए, अगर वही आस्की कोड वाला टेक्स्ट जो भी आपने लिखा, मान लीजिए, है ना, आपने लिखा हुआ राहुल या फिर अमित आपने लिखा हुआ है, ठीक है। इस टेस्ट को अगर मान लो अमेरिका से मुझे चाइना में ट्रांसफ़र करना है या फिर रसिया में ट्रांसफ़र करना है किसी टेक्स्ट को, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो भाई यहाँ पे जो यूएसए में ए का मीनिंग क्या था, कोड उसके लिए लिखा गया था 65। अब रसिया में, यहाँ पे रसिया में 65 ज़रूरी नहीं है कि आपका ए हो, बिकॉज इनके अल्फ़ाबेट्स अलग हैं। तो वो 65 कोड उन्होंने में भी अपने किसी अल्फ़ाबेट्स को दे रखा हो, तो वहाँ पे मिस मैच हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये कोई उनका सिंबल है ऐसे, ठीक है। अब 65 वो उसको दे रखा। अब ये चीज़ यहाँ पे अगर इन केस आता है, अब ऐसा नहीं है कि हाँ आप मेल करते हो, ये चीज़ें करते हो या फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो। मान लो सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया अपनी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, वो सॉफ्टवेयर यूएस में नहीं चल रहा, वो सॉफ्टवेयर रसिया में नहीं चल रहा, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो है ना, ये चीज़ें, ताकि, है ना, डिपेंडेंसी ना रहे। आप ऐसा तो नहीं भाई इंडिया में करोगे उस कोड को आप ऐसे लिख रहे हो, रसिया में जाओगे तो उस कोड को फिर से चेंज करोगे, नहीं, सॉफ्टवेयर वही चलेगा। अब 65 ए के लिए असाइन था इसमें, अब वही चीज़ अगर इसमें देखोगे तो सेम कोड किसी दूसरे सिंबल के लिए असाइन है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, है ना, एक नया कोडिंग स्टैंडर्ड लाया गया, ठीक है। वो कोडिंग स्टैंडर्ड कौन सा था? यूनिकोड, ठीक है। जैसे देखिए, जावा लैंग्वेज जब बन रही थी तो उन्होंने इस चीज़ों को, है ना, यूनिकोड सिस्टम को ही सपोर्ट किया। देखिए, आपका जो आस्की सपोर्ट करता है, कितना करता था, है ना, 1 से लेकर 255। फिर भी आपके करेक्टर इनफ नहीं होते थे, है ना। यार दुनिया में बहुत सारे सिंबल्स हैं, है ना। आपके दुनिया भर के आजकल के कितने इमोजीज आ गए, है ना। ये सभी तो सिंबल आपने देखा होगा, ऐसे ब्लैक कलर होता है ना, ये सारे सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स मुझे कीबोर्ड से लिखना, टाइप करना या फिर कंप्यूटर को समझाना, कैसे समझेगा, है ना। आपने ये भी देखा होगा, चिड़िया जैसे रहता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, है ना। और आपने ये भी देखा होगा रोम्बस शेप का, इस तरीके, ब्लैक ब्लैक। तो ये सब भी तो सिंबल्स हैं एक तरीके से। तो इन सब चीज़ों के लिए एनफ नहीं था ये, तो यूनिकोड सिस्टम बनाया गया ये 1991 में, जनवरी का टाइम था, ठीक, जनवरी 3 जनवरी का था, 3 जनवरी को 1991 में एक नया कोडिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। इन्होंने क्या किया कि देखिए, है ना, इसके रेंज को बढ़ा दिया गया। इन इस स्टैंडर्ड का मतलब यही था कि जो भी, देखिए, इतने सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब सारे लैंग्वेजेस को इसके अंदर एक प्लेस दे दी जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप 65 लिख रहे हो, है ना, यूएसए वाले में ये ए प्रेस करोगे वो 65 होता है। अब वही कोड दूसरे लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज कर देता। इवन ऐसा भी हो देखने को मिला था कि यही 65, है ना, जैसे हमारे और भी कोडिंग स्टैंडर्ड ना, किसी दूसरे कोडिंग स्टैंडर्ड में वो किसी दूसरे करेक्टर को फॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो यूनिकोड ने क्या किया, है ना, कि इसका लेंथ एक तो, देखिए, अब मान लीजिए, है ना, इनके रसियन के अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, तेलुगु में अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, कनाडा में अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी का तो अल्फ़ाबेट्स है ही, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने सारे लैंग्वेजेस को एंट्री दी। अब मान लो 255 कर दिया, तो इसमें क्या क्या था,
इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे, नंबर्स थे हमारे पास, कुछ स्पेशल सिंबल थे, कैरेक्टर थे, यही सारी चीज़ थी। अब इसमें कन्नड़ा और तेलुगु, स्पेनिश ये सब कैरेक्टर नहीं आते थे। तो यूनिकोड ने क्या किया, इसको सबसे पहले 1 से टोटल कितने कैरेक्टर को सपोर्ट दिया, जैसे आस्की आपका था 125 ना, 255। अब इन्होंने क्या किया है ना, 1,40,000 है ना कैरेक्टर को सपोर्ट दिया, 1,40,000। और ये कहाँ 255 था, आप खुद सोचिए ना। अब इसमें 1,40,000 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना। अब इसमें आपका आप दुनिया का कोई सा भी लैंग्वेज लेंगे, ऑलमोस्ट ग्लोबल लैंग्वेज जितनी सारी बोली जाती है, सारे लैंग्वेजेस को इसमें सपोर्ट, और हर एक कैरेक्टर के लिए इन्होंने एक यूनिक नंबर दिया, हर यूनिक नंबर। अब एग्जांपल के लिए वही चीज़ अगर यूनिकोड में 65 है, ठीक है, 65 अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो ये ए है, ठीक है। अब ये तो इंग्लिश हो गया। अब मान लीजिए यही रसिया में चले जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए वही सेम कोड है ना। अब देखिए, अब रसिया में लाएंगे, सेम कोड को कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज़ है, तो इसको यहाँ पे है ना नेग्लेक्ट करेगा। तो मान लो इनका कोई और सिंबल है, जैसे है ना, आप ऐसे मान लो कोई भी इनका सिंबल है, उनका अल्फ़ाबेट्स है, तो इसको 65 नहीं मिल सकता, बिकॉज ये पूरा ग्लोबली हो गया है ना। ऐसे आपका इसमें स्पेनिश है, इंग्लिश है, ऐसे, और ये पूरा आपका यूनिकोड है। तो 65 वो देखेगा ऑलरेडी ऐसा ही है किसी चीज़ को, तो आप यहाँ पे मे बी 1112 दे दो। तो इस तरीके से काम करने लगे। तो जो इसका सपोर्ट है ना आपका 1 to 65 कैरेक्टर्स को होता है। वैसे तो इन्होंने सपोर्ट इतना का दिया, जो अभी 2021 का आंकड़ा जो कहता है 1,40,000 कैरेक्टर्स है ना, आप लेंथ दे सकते हैं इसमें। और टोटल 150 स्क्रिप्ट्स हैं। स्क्रिप्ट्स बोले तो जैसे आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक स्क्रिप्ट हो गया है ना, ऐसे ही इस तरीके के सिंबल का पूरा लिस्टिंग होता है, वो एक स्क्रिप्ट का, ऐसे 150 स्क्रिप्ट्स हैं इनके पास जो सपोर्ट करता है। तो 65 प्लस है ना, 1 से लेकर 65 प्लस तक का इन्होंने सपोर्ट दिया। अब देखिए एक चीज़ अगर हम देखते हैं जावा है ना, जावा में क्या कैरेक्टर हमने डेटा टाइप देखा था, उसमें 4 बाइट लेता था ये। अब इसमें देखिए यूनिकोड का क्या था कि ये बिट में काम करता है, जितने भी कैरेक्टर आपके स्टोर होते थे ना वो 1 बिट लेते थे, ठीक है। ये जो यूएसए वालों ने बनाया था अपने लिए, जो भी कैरेक्टर 0 प्रेस किया तो 1 बिट, बोले तो मान लो ऐसे बॉक्स बना हुआ, ठीक है, मान लो ए प्रेस किया तो ए यहाँ पे लेता था, ठीक है ना। लेकिन और लैंग्वेजेस में क्या था, उनके कई कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो 1 बिट में नहीं आते थे। मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मान लो उनका अपना कुछ दूसरा सिंबल है, ऐसे कुछ ए, वो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो 1 बिट में नहीं आता था, ऐसे करके जो भी है ना, 2-3 स्पेस लेता था, यानी 4-4 बिट भी लेता था, तो उसको तो जगह इसमें मिल नहीं पाएगी। तो यूनिकोड ने इसको भी चेंज किया उन्होंने, है ना, 4 बाइट दिया एक्चुअली, यानी इसका जगह जो है ऐसे 4 कर दिया। आपको इंग्लिश ये स्टोर करवाना तो ये इसमें आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए ये स्पेनिश का ये वाला कैरेक्टर आपको स्टोर करवाना है, तो अगर ये मान लीजिए 2-3-4 बिट से 2-3 बिट से ज़्यादा लेता है, तब भी आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। यूनिकोड में तो इतना जगह है ही, लेकिन आस्की कोड में एक ही बिट हुआ करता था। 1 बिट है तो आपने एक कैरेक्टर स्टोर करा दिया। मान लीजिए किसी और लैंग्वेज को कोई और बिट है, ये एक से ज़्यादा में स्टोर है, तो इसमें तो जगह ही नहीं, आस्की कोड वैसे बना ही नहीं है। तो यूनिकोड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलती हैं। अब जावा में देखिए कैरेक्टर 4 बाइट लेता है ना, जबकि किसी और लैंग्वेज में आप देखेंगे 2 बाइट लेता है ना। तो वो चीज़ है, आप कैसे बोलोगे ना, ये 4 बाइट लेता है तो जावा सपोर्ट्स करता है इसको। अब जब ये यूनिकोड, जब जावा लैंग्वेज बन रहा था, तो हम उसमें देखते हैं ना, जावा का एक फीचर्स है इंटरनेशनलाइजेशन, है ना, कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया इंग्लिश में, लेकिन अगर आप वहाँ पे कोड कर दोगे कि जैसे कंट मान लो ये पाकिस्तान में जा रहा है, तो पूरी वेबसाइट आपकी उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगी, रसिया में जा रहा हो रसियन में कन्वर्ट हो जाएगा, चाइनीज़ में जा रहा हो चाइनीज़ में हो जाएगा, यानी सारे लैंग्वेजेस में सपोर्ट कर जाएगा वो, ऑलमोस्ट जितने दुनिया में बोली जाती है
ओनली बिकॉज ऑफ यूनिकोड सिस्टम। और अगर वही चीज़ें मान लीजिए ASCII से सपोर्ट करता हूँ, अगर जावा इसमें बनी होती तो ये फीचर्स नहीं होता उसमें। हाँ, आजकल ट्रांसलेटर्स आते हैं, है ना, क्रोम एक्सटेंशन है, वेबसाइट को ट्रांसलेट करा दो, वो ऑप्शन है। वो भी कहीं ना कहीं उसका बेस क्या है, यही सारी चीज़ यूनिकोड सिस्टम। तो ये जो स्टैंडर्ड बना था, ये सारे स्टैंडर्ड्स है। आस्की कोड स्टैंडर्ड है, हमने इसका पूरा नाम भी तो देखा ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड, है ना, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज आप देखो ना, एक डेटा दूसरे से जब इंटरचेंज कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यूनिकोड सिस्टम डिज़ाइन किया गया और इसमें ऑलमोस्ट 1,40,000 कैरेक्टर्स को सपोर्ट दिया गया। ठीक है। और ये वैसे सपोर्ट किसको करता है, UTF-16 को। UTF आपने सुना होगा, UTF-8, UTF-16, RTF, है ना, RTF-8, RTF-16, इस तरीके से। अच्छा, इसका है ना यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट 16। इट मीन्स कि ये 16 बिट लेता है। जो जावा स्टोर करवाता है जो यूनिकोड, वो 16 बिट में जाता है। और जो आपका ये है ना, आस्की कोड, ये 1 बिट, यानी आप ये मान लो 7 बिट आर्किटेक्चर यूज करता था। यानी ये 8, ये RTF-8 है, UTF-8 सॉरी, UTF-8 है। और जो यूनिकोड आपका UTF-16 है, इस सपोर्ट उसको भी करता है, ऐसा नहीं है, UTF-8 को भी। बिकॉज ये है ना, इसका जो आप देखोगे तो ये आस्की है। आस्की कितना था इसका, 1 to 255। और इसका क्या है यूनिकोड का, है ना, 1 to 65,000। अब ये जो 12255 है ना, ये जो 255 है, ये आपका क्या है, आस्की ही तो है ना। उसके बाद का आपका कहानी यूनिकोड चलता है अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये पूरा मिला के यूनिकोड ही कहलाता है। ये कैरेक्टर्स हो गए, और जावा इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, है ना। आप जो भी आप डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पिंग कीजिए, हम सारे कमेंट्स देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी लर्निंग यहीं तक सीमित ना रहे। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।